Hello everyone, a very warm welcome to you all on my channel once again. So my name is Neha Shao and I'm a qualified CMA and right now working. आज की वीडियो में I will be telling you a perfect routine to be followed daily if you are studying. So आपको study सब करते हैं but you have to make your time effective and resourceful. So इसीलिए I am making this video. So don't go anywhere, watch the complete video till the end so that you also get benefits, and you can see on the screen my social media handle is given, so please follow me on Instagram and Telegram, join करिए जिससे आपको job updates भी मिलते रहे. How to make a perfect routine to be followed daily as exam is approaching nearby. So start करते हैं वीडियो को. ये वीडियो उन सबके लिए होगा जो अर्ली राइजर है एंड जो नाइट पर्सन है. सो आप अपने हिसाब से टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. सो सबसे स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से. चाहे वो आप अर्ली राइजर हो, चाहे वो आप नाइट पर्सन हो, यू शुड इंश्योर कि आप डेली 6 आवर्स का स्लीप परफेक्टली ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्लीप से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें. एंड प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप जो भी रूटीन आप बना रहे हो उसको आपको डेली कोशिश करनी है कि आप डेली उसको 80% तो फॉलो करिए ही करिए. क्योंकि अगर आप अपने रूटीन से इधर उधर करते हो तो क्या होता है कि जैसे आपने कभी रात को लेट पढ़ लिया कि आपको आदत नहीं लेट पढ़ने की, तो दूसरा दिन भी आपका वेस्ट हो जाता है क्योंकि होल डे यू विल बी फीलिंग स्लीपी, या फिर सुबह जल्दी उठ गए. सो उससे भी बहुत इफेक्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है हमें. तो सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हो, अर्ली राइजर है, तो सुबह इंश्योर करें कि 5 बजे आपको उठना है. 5 बजे उठने के बाद आपको 5:30 तक फ्रेशन अप हो जाना है एंड आपको डेली आपको एक्सरसाइज करनी है. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारा बॉडी एनर्जाइज होता है. दैट्स वेरी इसेंशियल थिंग कि आप अपने बॉडी को हेल्दी रखिए एंड एनर्जाइज रखिए. सो सुबह 5:30 तक फ्रेशन अप होने के बाद 15 मिनट्स डू योगा और डू रनिंग और वॉक. 15 मिनट्स करने के बाद आप अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए. मॉर्निंग में इफ़ यू फील स्लीपी, सो इंश्योर करें कि आप मॉर्निंग में आप प्रैक्टिकल्स करें जिससे कि स्लीपीनेस अवॉइड हो. और उसके बाद ब्रेकफास्ट, आपकी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, पर मेरा यूजुअली 9:30 होता था, तो टिल 9:30 आई यूज टू स्टडी. एंड 9:30 तक पढ़ने के बाद आप हाफ एन आवर लीजिए टू टेक योर ब्रेकफास्ट एंड अ ब्रेक. इंश्योर कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द पढ़ते जाएंगे. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं और दिमाग में चीज़ें जाती नहीं, बट स्टिल वी कंटिन्यू कैरी ऑन विद इट. सो वो अवॉइड करनी है. 9:30 में ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें एंड उसके बाद बाई 10 यू इंश्योर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट एंड अगेन स्टार्ट योर स्टडीज़. सो ये जो ब्रेकफास्ट के बाद से लंच के पहले तक का जो टाइम होता है ना, ये बहुत क्रूशल है. इसको आपको बेस्ट इफेक्टिवली यूज़ करना है. जो भी चीज़ें टफ लगती है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, वो उस टाइम पे पढ़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आप समझोगे. क्योंकि नींद भी नहीं आती. और थोड़ा कोशिश करें कि आप रोशनी में पढ़े, जैसे कि बंद कमरे में ना पढ़े, क्योंकि जो हमारे बॉडी के लिए ना सन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ट्राई बीइंग इन फ्रंट ऑफ सन, एक्सपोज टू सन. सो उससे भी ना स्लीपीनेस कम होती है और आपका जो बॉडी में जितने भी मिनरल्स, विटामिन डी जो ज़रूरत होती है, वो आपको सन से मिलता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सन से एक्सपोज रहे. फिर उसके बाद आप 1 या 1:30, जब भी आपको लंच करना है आप 1:30 तक लंच करें. सो जो आपका 10 से लेके 1:30 बजे का जो टाइम है, उसमें आप 15 मिनट्स का ही ब्रेक लें, उससे ज़्यादा नहीं. और ये जो आपको कुछ दिन आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप कितना पढ़ते हो. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप वॉच यूज़ करिए कि आप कितना पढ़ते हैं. आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्टडी, कितने देर इफेक्टिवली पढ़ा, क्योंकि ये स्टॉप वॉच ही आपको खुद रियलाइज़ कराएगा कि आप कितना देर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो. लंच की बात करूँ तो लंच में अभी जब एग्ज़ाम नियर बाई है, सो प्लीज़ अवॉइड ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स मोर. अवॉइड ईटिंग चावल, राइस, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आलू में होते हैं. इससे हमारे बॉडी में हमें स्लीपीनेस ज़्यादा आती है. सो स्लीपीनेस, चावल इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर स्लीपीनेस. सो वो अवॉइड करें. ज़्यादा ग्रेन्स खाए, रोटी खाए. सो ये एक है मेरा टिप आपके लिए. इसके बाद फिर ऐसा नहीं पूरा एकदम बॉयकॉट करना है चावल को. चावल डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट, बट
ईट लिटिल, वेरी लिटिल, जिससे अवॉइड स्लीपीनेस हो। अब उसके बाद दिन को आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोगों को दिन को सोने की आदत होती है, प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि उससे वेट गेन भी होता है और उससे डिजीनेस भी आती है। ये इंश्योर ज़रूर करें कि आप अगर आपको दिन में थोड़ी भी सोने की आदत है तो आप दिन को जो भी आप अपना स्नैक्स लेंगे इवनिंग का, उससे हाफ एन आवर पहले नैप ले लीजिए। मतलब यू टेक हाफ एन आवर नैप बिफोर टेकिंग योर टी और इवनिंग स्नैक, क्योंकि वो एक ब्रेक टाइम है आपका इवनिंग में। आई विल सजेस्ट कि आप टिल 5 तक आप अपना पढ़ाई करें, 5 से 5:30 यू टेक अ नैप एंड देन यू अगेन स्टार्ट विद योर स्नैक्स, अपना ब्रेक ले, एंड देन बाई 6 you again go to the study. So 5:30 5 से 5:30 नैप एंड हाफ एन आवर का ब्रेक हो गया आपका 6 तक, एंड देन आपका 6 से अगेन यू स्टार्ट योर स्टडी। सो ये जो 6 से लेके आपका बिफोर डिनर तक का भी टाइम होता है ना, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो डोंट वेस्ट इट, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। सो ये आपको बताना है कि आपको समझना है कि आपकी क्या वीकनेसेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। इसके बाद फिर जब आप डिनर पे जाते हो, कुछ लोग 10 बजे खाते हैं, कुछ लोग 9 बजे खाते हैं, तो 9 से 10 जो भी आप डिनर कर रहे हो, उस डिनर के बाद टेक अ वॉक ऑफ 10 मिनट। वाई एम आई सेइंग दिस वॉकिंग एंड आपको एक्सरसाइज, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपको स्लीपीनेस कम आती है। इसके बाद फिर आप अपना डिनर करने के बाद इफ़ यू फील स्लीपी एट द नाइट देन डू प्रैक्टिकल्स अगेन, डू प्रैक्टिकल्स, क्योंकि अभी आपको, और अभी तो कंप्यूटर में भी एग्ज़ाम देना है, तो इंश्योर करें कि ऐसा टाइम जहाँ पे आपको स्लीपीनेस आती है उस टाइम पे आप कंप्यूटर पे टाइप करें, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़े और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते जाए। फिर उसके बाद रात को टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए। अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बोला, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है। सो टाइमली यू स्लीप एंड टाइमली यू वेक अप, क्योंकि अगर आप लेट सोते हो तो आपका सेकेंड डे भी ज़्यादा स्लीपी और हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा नींद आएगी। सो इसके बाद कुछ हेल्दी टिप्स मैं जो देना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज यू डू, एंड अगर आपके किसी के घर में कॉपर का कोई कंटेनर है, जैसे कोई भी कंटेनर जिस पे आप पानी स्टोर कर सकते हो, तो रात को आप उसमें पानी स्टोर करें कॉपर के कंटेनर पे, तांबा बोलते हैं हिंदी में, उसमें स्टोर करें, एंड देन वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर डूइंग योर ब्रश और गेटिंग फ्रेशन अप, टेक दैट होल वाटर, आप वो पानी पीजिए, उससे आपकी जो बॉडी में मिनरल्स की ज़रूरत है वो सारे फुलफिल होंगे। सो कि आपको जो 24 घंटे मिलते हैं उसमें से 6 घंटा आपको सोना है या 6.5 घंटा आप सो सकते हो, और बचा हुआ आपका 17.5 घंटा उसको आपको फुल यूज़ करना है। और 17.5 घंटा में आपको 12 घंटा या 11.5 घंटा तो आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना है। तो ये सारे ट्रैक्स आपको ही रखने हैं। जैसा कि मैंने बोला, स्टॉप वॉच यूज़ कीजिए, अपने मोबाइल्स को साइड पे रखिए विद साइलेंट मोड, और अगर आप कभी भी फ्री हो और आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कोई भी टीचर का मैराथन देखिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता जाए, या फिर कुछ इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल्स अगर आपके पास फ़ोन पे अवेलेबल है तो रीड दैट। और कुछ जैसे कभी कभी होता है मैं पढ़ने का भी मन नहीं होता, तो आई वुड सजेस्ट गूगल प्ले पे कुछ एप्लीकेशंस है जो कि सेल्फ रीडिंग है, आपको बस PDF से कॉपी करना है एंड वहाँ पे डालना है, दे विल रीड इट फॉर यू। कोई चीज़ें दिमाग में जब सुनते हैं तो ज़्यादा जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये सारे टिप्स आई विल गिव टू यू, एंड आई एम श्योर कि आप लोग अगर ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली यू गाइज विल किल इट। आप लोग क्लियर करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ you like the video, share with your friends so that they also gets the benefit. And this is for everyone, whoever is preparing for any exam, whether CA, CMA, CS, competitive exams, because discipline is important in anyone's life. Thank you for watching. Bye bye. I'll be meeting you in the next video.